हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाकिस्तानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। और स्वागत है आपका चारों स्टिच क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 2.25 मीटर फैब्रिक। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये फैब्रिक है। ये सूट के साथ जो आता है वही सलवार का फैब्रिक है। तो इसे हमें पहले डबल फोल्ड में करना है, उसके बाद इसको एक बार फिर से सेंटर साइड से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे इस तरह से इसका पूरा सेंटर कर लेना है और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। पूरे बराबर में हमें इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर अभी हमारा ये हो जाएगा 4 फोल्ड में, और नीचे की तरफ निशान लगाकर इसे कट कर लेंगे। जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसे हटा देंगे। और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इसकी लेंथ का। अगर आप लेंथ में सलवार में कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप डिज़ाइन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रख लीजिए। जो मैं डिज़ाइन इसमें बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर, और नीचे की तरफ आधा इंच मैंने मार्जिन ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, अगर उसमें कम ज़्यादा जो भी होगा उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर अब निशान लगा रही हूँ इसकी लेंथ का। तो 39 इंच मेरी सलवार की रेडी लेंथ है। तो मैं यहाँ पे 39 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। जो मार्जिन है वो मैंने नीचे की तरफ ले लिया है 1/2 इंच। अब देखिए, यहाँ पर इस निशान को आगे की तरफ बढ़ाकर इस तरह से फिर से निशान लगा लूँगी। तो ये बराबर में आ जाएगा और यहाँ पे स्केल से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद ऊपर की तरफ फिर से मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी इलास्टिक के लिए। इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। और अब हमें यहाँ पे लेना है क्रॉच एरिया के लिए निशान। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। जो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया था वहीं पे इस तरह से निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये वाली साइड है ये खुली साइड है और जो मेरी तरफ है वो बंद साइड है। तो यहाँ पे हमें खुली साइड की ओर क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच और इस तरह से इसकी लेंथ ले लेंगे क्रॉच एरिया के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आपका हिप का 4th पार्ट हम हमेशा रखते हैं, उसमें प्लस 1.5 इंच करते हैं, 1.5 या 2 इंच करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें हमें जैसे हमारी हिप नाप है उसका हमें 3 में डिवाइड कर लेना है उससे। तो यहाँ पे 3 में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 42 इंच को 3 में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार इसको इस तरह से नाप रही हूँ। तो सिलाई करने के बाद ये हमारा रेडी आएगा 15.5 इंच। तो जो हमारे नॉर्मल सलवार में आता है वही यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हम यहाँ पर, हमारी जो मोहरी है वो है 15 इंच। तो देखिए, 15 इंच का 7.5 हमें यहाँ पे रख लेना है इस तरह से। तो ये निशान मैं सीधे नीचे की तरफ ही लगा रही हूँ और उसके बाद 1.5 इंच आगे की तरफ आप मार्जिन रख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये निशान मैंने लगा लिया है। अब हमें इस तरह से इसे मिला लेना है। तो यहाँ पर भी मैंने एक निशान इस तरह से लगा लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो निशान लगाना है वो लेना है राउंड स्केल से। तो यहाँ पर जो शेपर स्केल होती है उसी से हमें निशान लगाना है इस तरह से, और ये निशान सीधे नीचे मोहरी में इस तरह से चले जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब जो हमारा 6 इंच यहाँ पे है वो जो हमारा बॉटम साइड जो है वो हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी जब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो यहाँ पे हम डिजाइन डालने वाले हैं पिंटेक्स, आपने देखा होगा थंबनेल में। तो इस तरह से डिजाइन हमें इसमें डालना है। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे की साइड का कपड़ा है वो ऊपर की तरफ आता जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसकी कर लेनी है कटिंग। तो निशान लग चुके हैं, रेडी हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था इलास्टिक के लिए, वहाँ पे मैंने कट भी लगा लिया है। तो यहाँ पर हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से खोल लेना है। देखिए, यहाँ पे हमारे 2 पार्ट इस तरह से निकल कर आते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से इसकी क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ले आई हूँ स्टिचिंग करने के लिए। अब हमें सबसे पहले इसके क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है आपस में।
ये देखिए इसका जो उल्टा साइड होता है वो बीच में होता है, यानी अंदर की तरफ होता है, और जो रॉन्ग साइड होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। 1/2 इंच की दूरी पे आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से सीधी सीधी स्टिचिंग कर लीजिए, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। और इसकी स्टिचिंग करने के बाद आप यहाँ पे डबल सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे डबल सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर इसी तरह से दूसरी साइड को भी जोड़ लेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे नेफा रेडी करना है, इलास्टिक लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया दोनों साइड को। अब हमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने के लिए देखिए यहाँ पर हमें पहले या तो प्रेस कर लीजिए इस तरह से, या फिर आप अंदाज से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है इलास्टिक कमर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसे हमें इस तरह से मिलाना है, और इस तरह से मिलाकर हमें सीधे कपड़े के ऊपर रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाई। देखिए जहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया था 2.5 इंच पे, वहीं पे मैंने इसे रखा है और क्रॉच एरिया की साइड पे रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हमें इसे ऊपर के धागे को कट कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ पर देखिए फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ हमारा 1/2 इंच मतलब 1 फुट करीब बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली सेंटर पे। अब हमें इसे फोल्ड करना घुमा लेना है इस तरह से। घुमाने के बाद देखिए किनारे पे एक पैर के बराबर कपड़ा बचता है, उसी पे हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम इलास्टिक का भी सेंटर कर लेंगे बैक साइड का। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। जो ये वाला साइड है ना, ये हमारे बैक साइड के क्रॉच एरिया की तरफ आएगा, वहीं पे हमें इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर पहले हमें इलास्टिक को इस तरह से अटैच कर लेना है। इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी है, कपड़े के किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। और ये वाला जो निशान है ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इलास्टिक को जब हम खींचेंगे। तो इस तरह से हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जानी है। ये देखिए इस तरह से हमारा इलास्टिक खींचना चाहिए। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाकर देखिए यहाँ पर हमारा ये जो निशान था ये दूसरी बैक साइड की जो क्रॉच एरिया है वहाँ पर आ गया है। तो अब हमें यहाँ पे इसे इस तरह से लेना है, और इसके सेंटर में भी हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, यानी इलास्टिक को अटैच कर लेना है इस तरह से। और देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हमें कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड क्रॉच के दोनों साइड पे इस तरह से आप देखिए मैंने पहले जो सिलाई लगा दी थी उसकी वजह से ये दोनों साइड बराबर आए हैं। तो अब कपड़े को इस तरह से खींच लेना है अच्छी तरह से, जो कपड़ा है उसे इस इलास्टिक पे एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पे हमें सेंटर पे सिलाई लगा देनी है कपड़े को खींचते हुए। देखिए इलास्टिक को मैं किस तरह से खींच रही हूँ, इस तरह से खींचते हुए हमें इसके सेंटर पे सिलाई लगा देनी है। और सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमारा इलास्टिक इस पे अटैच हो चुका है। अब हमें मोहरी रेडी करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, तो यहाँ पर मैं इस तरह से 4 इंच नीचे की तरफ छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच इसलिए छोड़ रही हूँ, अगर कपड़ा ज़्यादा हो गया तो 1 इंच मैं कट कर लूँगी, और बाकी मैं जो है डिजाइन मोहरी यानी बुकरम लगाकर मोहरी बना लूँगी। तो देखिए मैं क्रॉच एरिया के लिए 4 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से पिनटेक्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर 1 फुट के बराबर मैंने इस तरह से पिनटेक्स लगा लिया है। और अब यहाँ पर मैंने फिर से 1.5 इंच की गैपिंग में ये पिनटेक्स लगाया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें करीब यहाँ पे 6-7 पिनटेक्स डाल देने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच की गैपिंग में मैं ये पिनटेक्स को लगा रही हूँ। इसी तरह से हमें और भी पिनटेक्स इसमें डालने हैं, और बीच बीच में आप इस तरह से नापते हुए कपड़े को सेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक पिनटेक्स और पड़ गया। अब हमें एक और डालना है, इसे भी हम 1.5 इंच की गैपिंग में डालेंगे। और यहाँ पर देखिए पिनटेक्स डल चुके हैं। अब हमें
यहाँ पे इसकी लेंथ नापनी है। तो देखिए सलवार की लेंथ मैंने इलास्टिक से सीधे यहाँ पर नापी है, 39 यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक पिनटेक्स और डाल दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरी 6 पिनटेक्स लगी हैं, मुझे 7 पिनटेक्स डालनी थी, तो एक पिनटेक्स और डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर 7 पिनटेक्स मैंने डाल दी हैं और नीचे की तरफ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने देखिए यहाँ पे प्रेस भी लगा ली है। अब यहाँ पर हमें बुकरम से मोहरी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोहरी के लिए ये लिया है बुकरम, पेस्टिंग बुकरम, और इसकी लंबाई मैंने मोहरी के अकॉर्डिंग रखी है। तो हमारी जो सलवार है इसकी मोहरी है 15 इंच, और मैंने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा इसे रखा 18 इंच, और किनारे किनारे पे देखिए 1.5 इंच का गैप मैंने मार्जिन के लिए रख दिया। और इसके बाद इस तरह से इस कपड़े को बुकरम को मैंने इस तरह से फोल्ड किया। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से निशान लग चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर मार्क करके इस पर डिजाइन बनाएंगे, कट वर्क वाला डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये जो हमारी इसकी दूरी है, देखिए 2.5 इंच की दूरी हमारी इसकी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से कटवर्क कर लिया है। अब हमें किनारे पे इसे फोल्ड कर लेना है। कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर लिया है और किनारे साइड पे फोल्ड भी कर लिया है। अब हमें इसे मोहरी के ऊपर इस तरह से रखना है। तो इसे सेंटर पे रखते हुए मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ पहले एक सिलाई लगा ली है, देखिए, और उसके बाद एक कच्ची सिलाई फिर से लगा लेंगे, जिसे हम बाद में निकाल देंगे। तो अब हमें इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगानी है। और यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद यहाँ पर हमें कॉर्नर पे इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे कट्स लग चुके हैं, और जो पीछे की साइड मैंने जो कच्ची सिलाई लगाई थी वो भी मैंने निकाल दी है। अब हमें इसे सुलटा कर लेना है। और इस तरह से सुलटा करने के बाद इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। सेट करने के बाद इसके ऊपर प्रेस भी लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर प्रेस लगा ली है, फिनिशिंग इसमें आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। दोनों ही मोहरी मेरी इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। तो देखिए यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है जहाँ तक मैंने डिजाइन डाला है। तो यहाँ से अब हमें निशान लगाना है। जो आगे की तरफ देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा काफ़ी बचा हुआ है, उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। राउंड स्कल का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा काफ़ी बच रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पे इस तरह से निशान लग गया है। दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है, और अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखिए आगे की तरफ जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा सलवार बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।